दोस्तों, क्या है आपका हाल। वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। भाई, मलयालम मूवी आफ्टर अ लॉन्ग, आई थिंक हो गया, शायद महीने से ऊपर हो गया है। कोई बहुत तगड़ी मूवी 2-3 महीने से ना आ नहीं रही है मलयालम से। आई थिंक बालन इज द लास्ट जो शायद मैंने देखी थी, मुझे बढ़िया लगी। थोड़ा कम ट्रेलर देखा था मैंने इसका, मैं रिएक्शन नहीं दे पाया था, बहुत सुपर सुपर बिजी चल रहा था भाई लोगों। बट यार मुझे ट्रेलर बहुत सॉलिड लगा। मुझे ऐसा लगा ये थोड़ा रूम वाले सेगमेंट पे जा रही है जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था और जो थ्रिल विल मुझे लग रहा था। एंड फाइनली आई वॉच्ड, मैं गया कहीं पे गया हुआ था, फिर वहाँ से देख कर आया शो पकड़ के। शो वैसे ही पकड़ने मुश्किल होते हैं, वो भी विद इंग्लिश सबटाइटल इधर। थोड़ा कम प्रोनाउंसिएशन तो ठीक है, मतलब ज़रूर मुझे बता के जाना कमेंट सेक्शन में इसका क्या होता है। मतलब मोहनलाल साहब, मैं ट्रेलर में देख लिया था, लास्ट में जो ग्लिम्स आया था, उनकी बेटी ने डेब्यू किया है, ये मुझे बात नहीं पता थी। ठीक है, तो ये मुझे आज पता चली है। तो करते हैं बात यार मोहनलाल सर से। एक ना थोड़ा है मेरा, एक मुझे बात करनी है, और खासकर कैमियो के रिगार्डिंग लास्ट में बात करते हैं। बट मूवी इज ऑल अबाउट, इट स्टार्ट्स ऑफ विद वो थ्रिलिंग वाला जोन। ठीक है, तो जो एंटागनिस्ट है बंदे ने बहुत सॉलिड एक्टिंग करी है। ब्रीफ दे देता हूँ आपको, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है। देयर इज अ स्टोरी अबाउट कि वो जो एंटागनिस्ट है, जो विलन है, वो साइकोपैथ, रेपिस्ट, किलर, वो वाले सेगमेंट पे। और एक लड़की है जिनकी जिन्होंने मोहनलाल साहब की जो बेटी हैं, मार्शल आर्ट्स की चैंपियन, और ये सब इनको चीज़ें आती हैं। और कुछ कुछ होता है, देन शी हैज़ टू फाइट फॉर हर। ठीक है, और खुद से ही। और वो फिर जिस विलेज का सेटअप दिखाया है वहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं कि भाई देखिए, जब कुछ गलत होता है किसी लड़की के साथ तो वो किस तरीके से लोगों की नज़रें चेंज हो जाती हैं, आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड देन वो फिल्म जो होती है वो ड्रिफ्ट करती है टूवर्ड्स रिवेंज की तरफ। अब वो रिवेंज कैसे होता है, क्या होता है, वो कैसे लेती है, आखिर में क्या होता है, वो तो आपको मूवी देखने से पता चलेगा। बट जो मेरी राय ये है भाई, देखो फर्स्ट हाफ वॉज रियली थ्रिलिंग। मुझे फर्स्ट हाफ तो ऐसा लगा कि मतलब इट स्टार्टेड ऑफ वेल टेक्निकली, बैकग्राउंड म्यूजिक पंपिंग था, कुछ कुछ सीन्स उठा रहा था, सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत बेहतरीन लगी। मैं ये सब चीज़ों की इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज एक वो जो थ्रिलर वाले जोन में मूवी जाती है ना, उसका एक ना माहौल सेट होता है, एक वाइब सेट होती है। बालन में भी ऐसे ही था, वाइब सेट हो रही थी शुरू में ही। तो मेरी तो वाइब सेट हो गई थी इस मूवी के साथ। एंड जब मुझे ऐसा इंटरवल, जो फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, आई थॉट कि ये मूवी ना बहुत तगड़े तरीके से टेक ऑफ करने वाली है। ऑब्वियसली नॉट ऑन द लेवल ऑफ थोड़ा रूम, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही ऐसे करके शूं करके ऊपर गई थी। बट मुझे ये उम्मीद थी कि ये मूवी ना बहुत अच्छे तरीके से शूटअप करेगी, स्पेशली बिकॉज आपने फर्स्ट हाफ में वो जो थ्रिलिंग वाला जो मोड है वो आपने सेट कर दिया था, मॉल बना दिया था। भाई देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सो द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी और पूरी कंप्लीशन की अगर मैं बात करूं, अगेन नॉट अ बैड वन, पर यार वो जिस तरीके से एंड होनी चाहिए थी ना, या जिस तरीके से आपने टेक ऑफ किया है, वो मुझे लगा कि वैसे नहीं हो पाई। स्पेशली अगर हम मोहनलाल के कैमियो की बात करें, इसी वजह से तीसरी या चौथी पिक्चर देख रहा हूँ यार, आई डोंट नो, वो जेलर वाला ही बढ़िया था कैमियो। यहाँ पे अब उनकी बेटी भी है, और कुछ डायलॉग्स थोड़ा सा एक सेकंड हाफ ना थोड़ा मास लेवल पे चला जाता है, और कुछ डायलॉग्स मुझे तो ठीक से लगे। जैसे कि वो कुछ बोलते हैं कि अपने फादर को प्राउड करो, सिखाते हैं बेटी को, हालांकि वो होते नहीं है, वो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट और गाइड और वट एवर यू कैन कॉल वो होते हैं, टीचर बोल लो। बट वो ऐसा लगा कि जो कुछ थोड़ा सा ना वो चीज़ों को टच करने की कोशिश की गई है, और मे भी उनका स्टारडम या उनकी जो स्टार पावर है वो यूज़ कर रहे हैं, बट नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिकली कोई मूवी अगर आगे जा रही है ना, तो क्या जरूरत है बोलने की कि मेक योर फादर प्राउड, ये डायलॉग था, मैंने सुना था। बट नेवरदलेस आई थिंक मोहनलाल का जो कैमियो था वो थोड़ा सा, मुझे लगता है सेकेंड हाफ को ना थोड़ा खींच दिया, दैट इज अ राइट वर्ड, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। आई थिंक थोड़ी कम हो सकती थी, और ये पिक्चर बहुत बढ़िया तरीके से और बेटर तरीके से एंड हो सकती थी। टेक्निकली मूवी बुरी नहीं थी, ये मूवी बुरी है भी नहीं, इट्स अ गुड मूवी। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपको एक्सपीरियंस रहेगा ना वो बुरा नहीं रहेगा। बट जो फर्स्ट हाफ का थ्रिलिंग वाला मोड है वो सेकंड हाफ में मास वाले जोन में चला जाएगा। फाइट सीक्वेंसेस कुछ बहुत बढ़िया थे, और जो इंटैगनिस्ट और लड़की का स्क्रीन प्रेजेंस दोनों का बढ़िया था। विलन का तो बहुत बढ़िया स्क्रीन प्रेजेंस था, मगर जो बीच में फिर सेकंड हाफ में स्क्रीन प्ले है और फिर वो मोहनलाल का कैमियो, अब वो आते हैं स्क्रीन पे तो एक शाइन आ जाती है, एक रोशनी आ जाती है, और आपको पता चलता है कि भाई एक बड़ा स्टार आया है। सो ही इज देयर ऑन द स्क्रीन, यू कैन फील दैट। बट बहुत इम्पैक्टफुल नहीं लगा मुझे, बहुत बुरा भी नहीं लगा, दैट इज माई ओपिनियन।
और एडिटिंग वेडिटिंग सब ठीक थी एक्सेप्ट वो जो मैंने आपको बता दिया थोड़ा स्ट्रेच थी. सो ऑल इन ऑल आई थिंक फैमिली के लिए बढ़िया मूवी है, सबके लिए बढ़िया मूवी है, देख आप सब सकते हो. इट्स नॉट अ बैड मूवी, मगर इसका जो ट्रेजेक्ट्री है ना वो बहुत अच्छी हो सकती थी. आई थिंक थोड़ा वहाँ से शॉर्ट पड़ गई. नेवरदलेस आई थिंक आई वुड गो विद काइंड ऑफ 3 साढ़े 3 वाला सेगमेंट. पर मुझे लग रहा था कि ये ना बहुत क्लास वाले उसमें जाएगी, वो नहीं हो पाया. बट आई फेयरली आई वॉज एंटरटेन्ड. आई लाइक द मूवी. आई थॉट कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को 2 अलग अलग मूवीज बन रही हैं और फिट करी गई हैं. नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी बट जो वो था ना एक ऊपर जाना चाहिए था वो थोड़ा हल्का सा ऊपर गया या फ्लैट जोन में चला गया. देख कर आओ, देख के जरूर आओ. मुझे पता देखोगे बिकॉज मोहनलाल का कैमियो है. और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि राय अपनी मैच हो रही है या नहीं हो रही. मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन जो आप देख कर आए हो. टेक केयर, बाय.